Now beta, we were doing the revision of chapter number 6, square and square roots, that we have completed yesterday. Now there is one more thing which I need to discuss in this chapter. Open page number 108. Okay, let us discuss what we have discussed. If a natural number m can be expressed as n square, where n is also a natural number, then m is a square number. ठीक है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर n का स्क्वायर है m, जैसे 4 का स्क्वायर है 16, तो 16 को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर. दैट 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और वी से इट इज अ स्क्वायर नंबर. परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर. सिमिलरली अगर किसी नंबर का क्यूब का आंसर जो होता है उसको बोलते हैं परफेक्ट क्यूब और क्यूब नंबर. ठीक है. देन ऑल स्क्वायर नंबर्स एंड विद 0, 1, 4, 5, 6 और 9 एट यूनिट प्लेस. कि कोई भी नंबर का जो स्क्वायर होता है, लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है, कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है उसके पीछे इन सारे नंबर्स में से कोई नंबर आ सकता है, लेकिन क्या नहीं आ सकता? 2, 3, 7, 8. बाकी कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो उनके यूनिट डिजिट में इनमें से कोई डिजिट आएगा. फाइन. और ऐसा नहीं है कि अगर कोई नंबर के एंड में ये आ रहा है तो दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, बट किसी नंबर के स्क्वायर के पीछे यूनिट डिजिट में यही नंबर्स आएंगे 0, 1, 4, 5, 6 और 9. राइट. देन नेक्स्ट इज स्क्वायर नंबर्स can only have even numbers of zeros at the end. This also we know कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है उसके पीछे अगर जीरोस है तो इवन ही होंगी. 100, 10,000. 1000 is not a perfect square because it is having odd number of zeros. Square root is the inverse operation of square. Why we are discussing this? कि इनके बेस पे ना MCQ आ जाते हैं. Square root is the inverse operation of dash. फिलअप्स आ जाते हैं. ठीक है, MCQ आ जाते हैं तो पता होना चाहिए. समरी. Square root is the inverse operation of square means 4 का स्क्वायर हमने किया था 16 and square root of 16 is 4. इनवर्स मतलब उसका रेसिप्रोकल. ठीक है, अगर 4 का स्क्वायर 16 है तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4. सो स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर. नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. दिस वी हैव नॉट डिस्कस्ड अर्लियर. इसको सुनो. There are two integral square roots of a perfect square number. इसका मतलब क्या है? जैसे अब हम करते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना है? 4. हम ये करते हैं. अभी 8th क्लास में हमने इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया, बट स्टिल एज दिस इज मेंशन्ड इन द समरी, सो वी नीड टू डिस्कस हियर कि जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं ना तो उसके दो इंटीग्रल वैल्यूज आती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. सपोज 36 है. ठीक है, 36 का आंसर क्या होगा? +-6. बात समझ में आ गई? सो देयर आर फॉर एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर देयर आर टू इंटीग्रल वैल्यूज. उसी का स्क्वायर रूट, बट वन पॉजिटिव वन नेगेटिव. अगर मान ले हम लिखते हैं a स्क्वायर इज 16, तो a को क्या करते हैं? रूट 16. जब ये स्क्वायर हटाकर उधर रूट लगाते हैं ना तो साथ में प्लस माइनस लगाते हैं. ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसमें डिटेल में. सिर्फ आंसर ये है कि अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर का रूट लिखते हैं तो देयर आर टू इंटीग्रल वैल्यूज प्लस एंड माइनस. अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो आपने 6 लिख दिया है. ठीक है, आप +-6 लिख दोगे तो भी ठीक है, अदरवाइज अगर पूछा जाए कि इंटीग्रल वैल्यूज क्या है, इंटीग्रल वैल्यूज तो आपको पता होना चाहिए. इंटीग्रल वैल्यूज मींस टू वैल्यूज, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव. ठीक है, जैसे ये समझाया था a स्क्वायर 16, हमने क्या सीखा था कि स्क्वायर हटाया उधर चला गया रूट, बट यूजुअली व्हाट इज करेक्ट? रूट स्क्वायर हटकर रूट जाता उधर और प्लस माइनस होता है. सो a इज इक्वल टू +-4. a की दो वैल्यूज आती है, +4 एंड -4. समझ आ गई बात? एनी डाउट? सो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है.
ठीक है, व्हाट आर द टू इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ रूट 16 प्लस 4 माइनस, इंटीग्रल वैल्यूज मतलब दो वैल्यूज, ये हो गया। अब द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नाउ इन दिस टर्म बेटा, मतलब इस सेशन से केस स्टडी इंट्रोड्यूस हुई है इन योर सिलेबस। व्हाट इज केस स्टडी? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, सुनो। केस स्टडी क्या है, एक क्वेश्चन आएगा, जैसे आपको इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन आते हैं ना, तो आप उसके कॉम्प्रीहेंशन रीड करते हो, देन यू गिव द आंसर्स बेस्ड ऑन दैट कॉम्प्रीहेंशन। सिमिलरली देयर विल बी एनी इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन द क्वेश्चन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्वेश्चन एमसीक्यूज विल बी आस्क्ड। और जैसे मैथ्स है, मैथ्स में हम एंड जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन आएंगे वो किस चैप्टर से आएंगे? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से। हमने एक ही चैप्टर से कन्फाइंड कर दिया इन दिस टर्म बिकॉज इट इज बिगिनिंग। तो एक चैप्टर से के बेस पे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सपोज करो पेज नंबर निकालो 107, पेज नंबर 107 पे जैसे ये है ना एस्टिमेशन स्क्वायर रूट, इसके नीचे पढ़ो। Devashi has a square piece of cloth of area 125 centimeter square. She wants to know whether she can make a handkerchief of side 15. If that is not possible, she wants to know what is the maximum length of the side of the handkerchief that can be made from this piece. एक जनरल आइडिया आई एम गिविंग यू। जैसे ये आ गया, इसमें से फिर एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाएगा what will be the square root of 125 या 125, 15 से 225 होता है। तो जैसे क्वेश्चन आया whether she can make a handkerchief of side 15 सेंटीमीटर, स्क्वायर हैंकरचीफ उसने बनाना है 15 into 15, 15 into 15 is 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। एरिया इसका यही होगा एंड उसके पास कितना है 125। तो इसका मतलब she cannot make this handkerchief because she is having 125 centimeter square. So how much more material she required? 100 centimeter square cloth she required more. ठीक है, ऐसे एक जनरल एग्जांपल है कि ये तो छोटा है ना, इसमें से हमारे पास एक क्वेश्चन बन रहा है या कुछ भी दो, तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस केस स्टडी आएगी जिसके बेस पे आपको क्या पूछे जाएंगे? एमसीक्यू। वन क्वेश्चन विल बी देयर इन विच देयर विल बी 4 एमसीक्यू। जैसे और बता देती हूँ, ये देखो एग्जांपल नंबर 14, एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज, ऐसे थोड़ी सी स्टोरी बना देंगे, देयर इज अ स्क्वायर प्लॉट, ठीक है, whose area is 2304 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट, ये हो गया। ऐसे करके साइड अगर आ गई आपके पास तो आप पेरीमीटर भी निकाल सकते हो, राइट। अब चाहे पेरीमीटर के बारे में उन्होंने डिस्कस नहीं किया, सपोज एरिया इज गिवन इन 2000, ये आपको एरिया गिवन है, ठीक है। एमसीक्यू में आपके पास आ सकता है व्हाट विल बी द साइड, तो साइड क्या हो गई इसका स्क्वायर रूट, तो आप स्क्वायर रूट निकालोगे और साइड आ गई 48, तो आप 48 को टिक कर दोगे। अब ये आपके पास साइड आ गई, तो सेकंड एमसीक्यू बन सकता है what will be the perimeter of that square field? We know perimeter is 4 into side, तो 4 को 48 से मल्टीप्लाई करके आप पेरीमीटर का आंसर दे सकते हो, ठीक है। सो स्क्वायर के बारे में बात हो रही है, what will be the angle of the corners? तो ये जरूरी नहीं है कि जो गिवन स्टेटमेंट है उसी में से एमसीक्यू बनेंगे, जो गिवन टॉपिक है उसमें से भी एमसीक्यू बन सकते हैं, बट दैट यू विल बी एबल टू आंसर बिकॉज वो सारा आपने किया होगा। आई होप आई एम क्लियर। वन मोर एग्जाम्पल आई विल गिव यू। जैसे बेटा आपके पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ले लो, पेज नंबर 108, 9th क्वेश्चन, 500, ये क्या है 500 चिल्ड्रन, ठीक है,
मान लो यही क्वेश्चन आपको दे दिया, ये एक स्कूल में 500 बच्चे हैं, पीटी ड्रिल हो रही है एंड जो टीचर है उसने क्या बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है, जितनी रोज उतने ही कॉलम्स. then what can be the MCQs? How many more children are required? This can be MCQ. तो आपको पता है कि what should be added वाला क्वेश्चन है ये, सॉरी लेफ्ट आउट वाला. How many students will be left out? तो आप माइनस, आपको ये करना पड़ेगा, है ना, आपको करना पड़ेगा कि कितने बच्चे माइनस हो जाएंगे. फिर जैसे ये देखो, सिक्सटीन आंसर आ गया कि 16 स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट आउट. देन व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द, कितने बच्चे, फिर ये एमसीक्यू आ सकता है. सेकंड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी अरेंज्ड इन अ स्क्वायर, तो कितने होंगे, 484. ठीक है. देन व्हाट इज द इंटीग्रल वैल्यूज, जैसे अभी हमने किया है, व्हाट विल बी द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 484. इंटीग्रल वैल्यूज, इसका स्क्वायर रूट क्या है, 22. इंटीग्रल वैल्यूज क्या आएंगी, प्लस माइनस 22. बात समझ में आ गई? एनी डाउट, एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? So write on the paper pattern also. Number of question, 10 questions will be of 1 marks. इसमें MCQ भी होंगे, फिलअप्स भी होंगे, ट्रू फॉल्स भी होंगे. एक मिनट, या तो +5 होगा, 5 into 5 से 25 बना, या -5 होगा, -5 into -5 से हमारे पास क्या बना, 25. ठीक है. लेकिन हमेशा लाइक व्हेन यू मूव टू द सीनियर क्लासेस, 9th क्लास 10th क्लास, अगर आप ये प्लस माइनस नहीं लगाते नंबर कटते हैं, तो इसलिए आपने यहाँ पे भी लगाना. ओके. 10 क्वेश्चंस 1 मार्क के होंगे बेटा, 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, देन 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, और 1 क्वेश्चन 4 मार्क का होगा, जो कि होगा केस स्टडी. टोटल स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, रब करने लगी. So today you are having your test from chapter number 6, square and square roots. हाँ जी प्रबल, because I am not also the in charge of 8th class, so I am not aware to, मुझे proper पूरी information नहीं है. Yes करणवीर. मैथ्स का पेपर बेटा यू विल गेट इन द फॉर्म ऑफ PDF, जैसे आप 7th में करते थे. ठीक है. अदर सब्जेक्ट्स यू कैन आस्क टू इन चार्ज. सो एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट इन दिस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट? नो. सो नाउ बेटा लेट अस डिस्कस नाउ, लेट अस स्टार्ट विद क्यूब्स एंड क्यूब रूट. प्रैक्टिस करवा दूं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की, के क्यूब एंड क्यूब रूट्स करवा दूं स्टार्ट? जल्दी बताओ. हु सेज कि मैम अभी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की प्रैक्टिस करवा दो. चलो ठीक है. वो काफी प्रैक्टिस हो गई हुई है. नाउ टुडे इज 4th, क्या डेट है आज, 4th है, 5th है, 5th है ना, तो फिर टाइम भी कम है. सो लेट अस स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ क्यूब्स एंड क्यूब रूट. क्यूब्स एंड क्यूब रूट में बेटे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की रिवीजन वी हैव डन थॉरली, तो क्यूब एंड क्यूब रूट्स इज वी विल फाइंड इट इजी. जैसे आ गया, इज 243 आ परफेक्ट क्यूब. क्या ये परफेक्ट क्यूब है? तो किसी भी नंबर को कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं, उसको देखने के लिए हमें क्या निकाल करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन. वी हैव टू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन. जैसे स्क्वायर में is this number a perfect square or not? पीछे क्या है, 3. so this number is surely not a perfect square. ठीक है. साथ साथ में वो भी रिवाइज हो जाएगा. जिन नंबर के पीछे 2, 3, 7 या 8 आता है, दैट नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है. तो ये स्क्वायर तो पक्का नहीं है,
लेकिन क्यूब के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है. वी हैव नॉट डन, देयर इज नो प्रॉपर्टी एज सच. सो फॉर दैट वी हैव टू मेक द प्राइम फैक्टर्स. 4 plus 2 6 plus 3 9, so it is divisible by 3. So now see the factors. One group of 3 and 2 3. So now here the factors are not occurring in group of 3, since the prime factors of 243 are not occurring in group of 3. So therefore it is not a perfect cube. ठीक है. जैसे 729, is it a perfect cube? Now see the factors. Three, 3. Since the factors are occurring in group of 3, so therefore 729 is a perfect cube. तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि जिस नंबर के factors which occur in group of 3, that number is a perfect cube. Otherwise, the number is not a perfect cube. Fine. अब ये करो. Tell me, is it a perfect cube? 6859. Hurry up. Solve it and raise your. Yes, Gurnoor. This chapter, bate, which number should be multiplied, which number should be divided by to make a perfect cube. बस ये ध्यान में रखना. Question, read the question carefully. Whether it is written for the cube, whether it is asked for the square. जैसे यहाँ पर नंबर है 53240. You have to tell by which number it should be divided by, so as to make it a perfect cube. चलो करो. And by that time, गुरनूर आप देखो इधर. Other, हाँ जी, who will tell me the answer? Then I will solve. Yes, प्रबल. ऐसे हमने यही क्वेश्चन किया. Okay, now do this. करो. By what number it should? Now see the factors, beta. As the time is over, please see. ये 3 का group, ये 3 का group, 111. Now 111 is extra. It means this number will be divided by 11. Divided by 11. $64. And what is the cube root of 64? Cube root में simple डालना है. फिर उसके factors क्या होंगे? 2 into 2 into 2. बच्चे कौन से? और 2 into 2 into 2. If in cube root the number is occurring in group of 3, तो 3 का group का एक बाहर और यहाँ भी 3 के group से एक बाहर. तो answer is all right. Okay बेटा, class is over. ठीक है. Repeat square and square.